नमस्कार साथियों, चलिए करते हैं आज के करंट अफेयर्स की क्लास की शुरुआत। सबसे पहला प्रश्न है, स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस हाल ही में किस राज्य में बनकर तैयार हुई है? तो इसका निर्माण किया गया है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के जो है विजयवाड़ा में हाल ही में जो है स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस का निर्माण किया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि ये स्टैचू ऑफ जो सोशल जस्टिस है ये किसकी मूर्ति है, तो देखिए ये जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति है। और इसकी जो ऊंचाई, इसकी जो हाइट है, यह जो है 206 फीट लगभग 63 मीटर इसकी जो है हाइट है। तो ये तीन चार प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपसे यहाँ से जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती कब मनाई जाती है, तो देखिए अंबेडकर जयंती हम लोग प्रत्येक वर्ष 14 अप्रैल को मनाते हैं। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। और भारतीय संविधान का पिता भी किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार अनुच्छेद 32 जो है इसको संविधान की आत्मा घोषित किया गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो आपको पता होने चाहिए। बात करते हैं हम दूसरे प्रश्न की। तो इसमें पूछा गया है कानुमा त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये जो है तेलंगाना राज्य का प्रमुख त्यौहार है कानुमा त्यौहार। तेलंगाना वही राज्य है जिसका निर्माण जो है 2 जून 2014 को भारत के 29वें राज्य के रूप में इसका निर्माण किया गया था। इसी प्रकार अगर आपसे पूछा जाए तेलंगाना के कुछ अन्य त्योहारों की जो एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते रहते हैं, तो इसमें सबसे पहले आता है बथुकम्मा त्यौहार। तो बथुकम्मा त्यौहार भी कहाँ पर मनाते हैं? तेलंगाना राज्य में। और बोनालू त्यौहार भी कहाँ पर मनाया जाता है? तेलंगाना राज्य में। तो देखिए ये तीनों जो त्यौहार लिखे गए हैं यहाँ पर, कानुमा, बथुकम्मा और बोनालू, ये तीनों त्यौहार एक ही राज्य में मनाए जाते हैं और उस राज्य का नाम है तेलंगाना राज्य, जो भारत के 29वें राज्य के रूप में 2 जून 2014 को स्थापित हुआ था। आइए अगले प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आज की इस क्लास का। विंग्स इंडिया 2024 के अनुसार जो है सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार हाल ही में किस हवाई अड्डे को दिया गया है? तो देखिए एक विंग्स इंडिया रिपोर्ट है 2024 की, जिसके अनुसार जो है सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का जो पुरस्कार दिया गया है ये दिया गया है बेंगलुरु एयरपोर्ट को। बेंगलुरु एयरपोर्ट को जो है सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार मिला है। अगर आपसे पूछा जाए स्पेस सिटी के नाम से भारत में किसको जाना जाता है, तो ये देखिए बेंगलुरु शहर को ही जाना जाता है, अंतरिक्ष का शहर या स्पेस सिटी बेंगलुरु को। और इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ पर स्थित है, तो इसका भी आंसर आपको बेंगलोर ही देना है। चलिए आते हैं अब अगले चौथे प्रश्न पर। भारत का पहला ग्राफीन केंद्र, इसका निर्माण कहाँ पर किया गया है? तो देखिए जो भारत का पहला ग्राफीन केंद्र बनाया गया है ये बनाया गया है केरल राज्य के अंदर। केरल राज्य में भारत का पहला ग्राफीन केंद्र का निर्माण हुआ है। केरल राज्य ने कुछ समय पहले वन स्कूल वन आईएएस योजना भी शुरू की थी, इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। और इसके अलावा अगर आपसे स्मार्ट किचन योजना पूछी जाए किस राज्य ने शुरू की थी, तो स्मार्ट किचन योजना भी जो है राजस्थान राज्य केरल राज्य के द्वारा ही शुरू किया गया था। तो वन स्कूल वन आईएएस योजना ये भी केरल राज्य की है और स्मार्ट किचन योजना भी केरल राज्य की ही प्रमुख योजना है। और केरल राज्य की साक्षरता दर भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर वाला ये जो है राज्य था। अगले प्रश्न पे आते हैं, पांचवें प्रश्न पे। विश्व टेबल टेनिस प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो भारतीय महिला खिलाड़ी का नाम है जिसने विश्व टेबल टेनिस प्रतियोगिता जीती है, इनका नाम है श्रीजा अकुला। श्रीजा अकुला विश्व टेबल टेनिस प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। कन्वर्सेशन विथ औरंगजेब, ये नॉवेल किसके द्वारा जो है लिखा गया है? तो देखिए कन्वर्सेशन विथ औरंगजेब इस नॉवेल के जो है उपन्यास के लेखक हैं चारू निवेदिता। तो इनका नाम आपको याद रखना है। औरंगजेब के बारे में अगर आपको एक प्रश्न मैं बताना चाहूँ यहाँ पर, तो आपको याद रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए जिंदा पीर किसे कहा जाता था, तो जिंदा पीर जो है औरंगजेब को ही कहा जाता था। औरंगजेब जो है मुग़ल शासकों के अंतर्गत आते हैं। आपको अगर क्रम पूछा जाए मुग़ल शासकों का, तो देखिए इसके लिए एक ट्रिक होती है, BHAJSA, भाग से आप याद कर सकते हैं। बाबर, हुमायूं, ठीक है, इसके बाद अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगज़ेब, इनका आप क्रम याद कर सकते हैं। ये मुग़ल काल के प्रमुख शासक थे भागशः बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगज़ेब। नेक्स्ट आते हैं अगले प्रश्न पर। जाति आधारित जनगणना शुरू करने वाला दूसरा राज्य हाल ही में कौन बना है? तो ये राज्य था आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य हाल ही में जाति आधारित जनगणना शुरू कराने वाला दूसरा राज्य बना है। और जाति आधारित जनगणना करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो ये राज्य था बिहार। आंध्र प्रदेश राज्य के बारे में अगर हम बात करें तो ये भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य था, जिसका निर्माण जो है 1953 में जो है भाषा के आधार पर किया गया था। चलिए आते हैं अगले 8वें क्वेश्चन पे। अगले 5 वर्षों के लिए IPL का
टाइटल स्पॉन्सर कौन बना है? तो ये देखिए आईपीएल अगले 5 वर्षों के लिए जो आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर बना है वो बनाया गया है टाटा कंपनी को। टाटा कंपनी अगले आने वाले 5 वर्षों के लिए जो है आईपीएल की स्पॉन्सरशिप करेगी। नेक्स्ट आते हैं अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है किस मंदिर में हाल ही में गोल मेले का आयोजन किया गया है? तो इस मंदिर का नाम है जगन्नाथ मंदिर। ये जगन्नाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? उधमपुर में। यहाँ पर हाल ही में जो है गोल मेले का आयोजन किया गया। चलिए आगे आते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10, 9 साल बाद भैंसों की लड़ाई का मौजूद उत्सव किस राज्य में आयोजित हुआ है? तो देखिए 9 वर्षों के बाद जो है भैंसों की लड़ाई का जो मौजूद उत्सव है इसका आयोजन जो है असम राज्य में किया गया। असम राज्य में ही कामाख्या मंदिर स्थित है और असम राज्य का जो प्रमुख त्यौहार है वो त्यौहार है बिहू। और यहाँ का जो शास्त्रीय नृत्य है इसका नाम है सतरिया। सतरिया शास्त्रीय नृत्य किस राज्य का है? तो ये असम राज्य से ही संबंधित। कामाख्या मंदिर कहाँ पर है? असम में है। इसके अलावा जो है बिहू त्यौहार कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये भी असम का प्रमुख त्यौहार है। इसके अलावा मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है पूछा जाए तो ये भी असम में है। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ पर है? तो ये भी असम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट आते हैं अगले प्रश्न पर, जल्लीकट्टू त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये भी देखिए एक जानवरों पर आधारित त्यौहार होता है, जैसे भैंसों की लड़ाई होती है इसमें इसमें भी इसी प्रकार से लड़ाई की करवाई जाती है। तो ये जल्लीकट्टू त्यौहार जो है तमिलनाडु राज्य का प्रमुख त्यौहार हो जाता है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? तो ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। नेक्स्ट आते हैं अगला त्यौहार। तो अगला जो है देखिए कम्बाला। कम्बाला उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये कर्नाटक राज्य का प्रमुख त्यौहार है कम्बाला। नेक्स्ट इसके बाद अगले प्रश्न पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर बुक के लेखक कौन है? तो देखिए फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर इस बुक के जो लेखक हैं, राइटर हैं, इनका नाम है मनसुख मंडाविया। मनसुख मंडाविया जो भारत में वर्तमान में जो है स्वास्थ्य मंत्री के पद पर कार्यरत हैं, ये फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर बुक के लेखक हैं। इसके बाद अगला 14वां प्रश्न है, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा कितने वर्ष से कम आयु के छात्रों पर कोचिंग सेंटर में प्रवेश पर रोक लगा दी गई है? तो देखिए नई जो शिक्षा मंत्रालय की जो गाइडलाइन जारी की गई है उसके अनुसार जो है 16 वर्ष से कम आयु के जो विद्यार्थी होंगे उनके जो है कोचिंग में प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15, विंटर यूथ ओलंपिक्स में भाग लेने वाला एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो देखिए विंटर यूथ ओलंपिक्स में भाग लेने वाला एकमात्र भारतीय खिलाड़ी बने हैं साहिल। इनका नाम आपको याद रखना है। इसके बाद अगला प्रश्न है, WHO ने हाल ही में किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो इसका नाम है केप वर्डे। केप वर्डे जो कंट्री है इसको हाल ही में WHO के द्वारा मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है इसी क्वेश्चन से जुड़ा हुआ है, विश्व मलेरिया दिवस अगर पूछा जाए कब मनाया जाता है? तो ये जो है 25 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व मलेरिया दिवस। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत ने कब तक स्वयं को मलेरिया मुक्त करने का लक्ष्य रखा हुआ है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2030। भारत 2030